हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ एक बार आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल अवसर वाला में। तो आज सबसे पहली तो बात ये, सैटरडे को आप लोगों की क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है, बिकॉज मैं काफ़ी थका हुआ था तो नहीं ले पाया था। आज संडे को आपकी जो लीव होती थी उस दिन मैंने आप लोगों की क्लास अपलोड की है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके हम पिछले कुछ क्लासेस कर चुके हैं और आज हम आए हैं 6 क्लासेस शायद हो चुकी हैं, हमारी ये 7वीं क्लास है। कौन सी? 7th क्लास है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का कूलाम के लॉ तक पढ़ा। कूलाम के नियम का अभी तक हमने क्या किया, कंप्लीट डिस्कशन किया, जितनी उसकी कंडीशन थी उसका भी डिस्कशन किया। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअली में पूरा जो चैप्टर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही, स्टडी पर ही बेस्ड है। जो हमारा पूरा चैप्टर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही बेस्ड है। तो आगे की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आज की क्लास से इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना तय होता है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% तय होता है। 3, 4, 5 नंबर का जैसा भी पूछा जाता हो, 3 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता है मिनिमम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, हर जगह ये काम आना है। इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ध्यान से सुनना, इसकी थ्योरी जो होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना है तो उससे पहले आपको विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बाद हम उसकी, भाई जब विद्युत क्षेत्र होगा तभी हम उसके क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे पहले विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ तक उसका प्रभाव हो। जैसे एक एग्जाम्पल में बात करें, आपका कोई चाचा, जैसे बहुत लोग होते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, तो उनका एक सीमित क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र तक आपकी चलेगी। अगर कानपुर के किदवई नगर की बात करें तो किदवई नगर का एक सीमित क्षेत्र होगा। तो यहाँ का जो एमएलए होगा उसकी अपनी एक क्षेत्र की सीमा होगी। तो उस सीमा के अंदर का जितना भी क्षेत्र होगा उसमें उसकी चलेगी। तो यही चाव है, किसी भी क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ तक उसका प्रभाव हो। इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा इनका, होगा। जो यहाँ के किदवई नगर के एमएलए होंगे, आपके एग्जाम्पल दे रहे, बहुत अच्छा ध्यान से समझना। जो किदवई नगर के एमएलए होंगे तो किदवई नगर क्षेत्र जितना होगा उनमें इनकी जो प्रभाव होगा वो अत्यधिक होगा। बाकी चलती तो हर जगह है, और फिर नहीं तो ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह का मैटर है। तो भैया बिठूर का है तो बिठूर क्षेत्र के एमएलए से बोल देंगे तुम्हारा वहाँ पर जो है भैया प्रभाव ज़्यादा है बिठूर क्षेत्र में, तो ऐसा करो ये मैटर है सुलझा देना मेरा, ठीक है। तो वहाँ का जो एमएलए होगा, जैसे उसकी क्या होगी, अपनी वहाँ का प्रभाव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए समझाया था, अब इसको लेके मत बैठ जाना। ये हमारे चाचा विधायक हैं यहाँ के और इनका क्षेत्र ये लगता है, ठीक है। तो अब तो ऐसे ही आपने गुरुत्व क्षेत्र में क्लास 11th में आपने पढ़ा गुरुत्व क्षेत्र। क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, पढ़ी। उसमें आपने क्या पढ़ा था,
पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर गुरुत्व का प्रभाव होता है, यही तो पढ़ा था, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर गुरुत्व का प्रभाव होता है वह हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मान लो हमारे पास एक ये चार्ज है, ठीक है, हमने क्या मान लिया, मान लो हमारे पास एक चार्ज है और यह चार्ज क्या करेगा, अपने पास अपने चारों तरफ एक क्षेत्र निर्मित करेगा जहां तक इसका प्रभाव होगा। भाई इसके आसपास अगर कोई नेगेटिव चार्ज, अब ये नहीं यहाँ पे रखा है एक नेगेटिव चार्ज तो इसको खींच लेगा, नहीं, यहाँ पे रखोगे तो तुरंत बल लगाना शुरू कर देगा, आकर्षण बल लगने लगेगा। तो इसका ये अपने एक क्षेत्र डेवलप करेगा, क्या करेगा, अपने चारों एक में एक क्षेत्र डेवलप करेगा। हमने मान लिया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, तो यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करेगा। तो सपोज दैट जहां तक हमने ये एक ब्लैक लाइन बनाया है, ठीक है, वहां तो यह आवेश वहां तक अपना क्या करेगा, प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, किसी भी आवेशित पिंड के किसी, तो अब हम किसी क्षेत्र के, अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, किसी भी आवेशित पिंड चाहे वह ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, भाई ऐसा नहीं यहाँ पे ऋण आवेश रख दो तो अपना क्षेत्र नहीं बना, तो किसी भी आवेशित पिंड चाहे वह ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, ब्रैकेट में लिख लेना, लिखो, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख लो, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो, किसी भी आवेशित पिंड ब्रैकेट में चाहे वह ऋण आवेश हो चाहे वह धन आवेश हो के ब्रैकेट क्लोज्ड के चारों ओर जहां तक उसका प्रभाव होता है, के चारों ओर जहां तक उसका प्रभाव होता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए सबसे पहले एक नोट लिख रहा है आपके लिए, क्या नोट है, सबसे पहले नोट लिख रहे हैं क्या, कि जो वैज्ञानिकों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए क्या किया, एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश माना। ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, एकांक धन पॉजिटिव आवेश को परीक्षण आवेश मान लिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको बोलते क्या, टेस्ट चार्ज। वैज्ञानिकों ने क्या किया, एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश माना। अब हमारे बात में यह दिमाग आनी चाहिए, एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश मानने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई क्यों पड़ी। तो यह हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए परीक्षण आवेश की नीड पड़ती है, इसीलिए इसको माना गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये नोट बहुत ध्यान रखिएगा, क्या कि वैज्ञानिकों ने एकांक आवेश को टेस्ट चार्ज के रूप में मान लिया था। ठीक है, क्या कर दिया, वैज्ञानिकों ने टेस्ट चार्ज के रूप में एकांक आवेश जो कैसा था, पॉजिटिव, जिसका स्वरूप कैसा था, पॉजिटिव। तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एक पॉजिटिव धन आवेश है, ठीक है, धनावेश रखा है, और मान लो इसको हमने प्लस क्यू क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके बीच में हमने कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब मान लो इसी क्षेत्र में हमने दूसरा आवेश रखा, क्या किया, हमने इसी क्षेत्र में एक दूसरा आवेश रखेंगे, वो क्या है, एकांक आवेश। क्या है, एकांक आवेश। हमने यहां पर एक दूसरा आवेश रखा, एकांक आवेश, जो क्या है, प्लस। एकांक आवेश क्या है, इसको हमने मान लिया +1। ठीक है, एकांक आवेश क्या है हमारा,
+1 से हम डिनोट कर रहे हैं। हमने इसी क्षेत्र में एक दूसरा आवेश रखा, वो क्या है, प्लस एकांक आवेश है, जिसकी एकांक आवेश की परिभाषा हमने क्या बताई थी, ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 हो, ठीक है, और यहाँ पे धनावेश लिखा है तो, और स्वरूप पॉजिटिव हो, हमारा क्या कहलाएगा, एकांक धनावेश कहलाएगा। ठीक है, जब इस +q आवेश के साथ जब विद्युत क्षेत्र में जब +q आवेश को रखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो यहाँ पर जो एकांक धनावेश रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो एकांक हमने ये धनावेश रखा है, ये जितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे हमारे कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम क्या हुआ, कूलाम का नियम लिखो तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ठीक है, यही तो था, या Q1 Q2 था, सॉरी, ठीक है, अगर Q1 भी लिखते हैं अपान r²। ये क्या था, हमारा कूलाम का नियम था। और ये क्या दिया था कूलाम ने कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, ये होता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या था, ये था। ठीक है, अब अगर हम जो दूसरा आवेश Q2 है, ठीक है, जो हमारा दूसरा आवेश Q2 है, इसको अगर हम एकांक आवेश मान लें, क्या मान लें, जो हमारा दूसरा आवेश Q2 है इसको हमने क्या मान लिया, इकाई है, क्या है, +1 है, एकांक आवेश मान लिया, ये क्या है, इकाई है। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारा जो दूसरा आवेश Q2 है, ये हम कंडीशन इस पे अप्लाई कर दें कि Q2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, अप्लाई कर दें ये कंडीशन, तो क्या कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि हमारा जो Q2 है वो 1 है, उसका मान कितना है, इकाई है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। हमारे पास जब केवल एक ही आवेश बचा तो इसको हम क्या करते हैं, Q मान लेते हैं। ठीक है, Q/r²। ये क्या बचा हमारे पास, तो इस समय हमारे पास जो मान आया वो ये आया, F आया। जो बल है वो क्या आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², क्योंकि जो Q2 था वो हमारा इकाई हो गया और जो दूसरा था हमने उसको Q मान लिया फिर। ठीक है, तो Q1 Q2 की वैल्यू ही नहीं रहेगी। और इस कंडीशन में हम इसको बल ना कह करके क्या बोलते हैं, ये जो F था इसको बोलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको डिनोट करते हैं हम E से, कैपिटल E से। इसके मान को बदल देते हैं, जो हम इसको बल कह रहे थे अभी तक, हम इसके मान को बदल देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे प्रदर्शित करते हैं E से। इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला ये हो जाता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। आप देखो, एकांक आवेश जितने बल का अनुभव कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस फार्मूला से में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। क्या करते हैं, तो हम फिर एक चीज़ और निकाल रहे हैं, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, इस फार्मूले में थोड़ा चेंज करें। दैट मीन हम दोनों साइड Q0, दोनों साइड मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं Q0 का, तो हमारा क्या होगा, Q0 मल्टीप्लाई E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। ये फार्मूला बना। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया, हमारा दो आवेश हैं, एक Q एक Q0, उनके बीच लगने वाला बल। तो इसको हम अगला नेक्स्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं,
Q नॉट E इज इक्वल टू एफ के। ये हो गया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 1/4π/7। तो ये क्या हो गया हमारा कूलम का नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो इसको हम फिर किससे डिनोट कर सकते हैं? F से। तो ये कूलम के नियम से बल हो गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? E Q नॉट इज इक्वल टू F। अगर यहां से हम E की वैल्यू निकालें, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो E इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन Q नॉट। 1 2 3 ये फार्मूला आपको आगे के लिए याद होने चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्योंकि ये ऐसा था इसलिए ये हो गया। ठीक, यहाँ से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूँकि F इक्वल टू 1/4π/0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसलिए भाई इसकी जगह F लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, ना समझ में आए तो कि कैसे हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना कैसे आया। ठीक, तो क्या हुआ? अब इसी से आपकी क्या बनती है? एकांक आवेश। इसकी आपकी परिभाषा क्या बनती है? लिखो बहुत ध्यान से। हम इसको क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू F अपान Q नॉट। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बनेगी कि एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखो परिभाषा, लिखो इसकी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थ्योरी लिखो। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक प्रकार से क्या है? बल ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक प्रकार से बल है, लेकिन वो कौन सा बल है? एकांक आवेश जो महसूस कर रहा है। ठीक है, जो एकांक आवेश बल महसूस कर रहा है उसी की वैल्यू होती है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, क्या बल ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा। नेक्स्ट क्लास में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसकी जो क्या है प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ों को पढ़ेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को समझिए, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको समझिए और क्लास को शेयर करिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ। हाँ सॉरी, एक बात और, पिछली जो हमने क्लास अपलोड की थी आप लोगों की, उसमें थोड़ा बीच में मैंने देखा है कुछ लोगों ने बोला भी है कि वॉइस जो है ओवरलैप हो रही है, लेकिन उसमें ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपकी जो जैसे ये, ठीक है, ये मान लो मैं हूँ गंदा सा, ये मैं हूँ, ठीक है, जो ध्वनि निकल रही है, जो आपको सुनाई दे रही है, साउंड जो आ रहा है, वही मैं लिख रहा हूँ। बस क्या है अंतर, क्या है वहां पर? केवल रिएक्शन ओवरलैप हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा रिएक्शन जो है मेरा आगे चल रहा है, बाकी साउंड और जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ वो हमारा बराबर चल रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना, समझ में आ जाएगा अगर सही से समझेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, और जो आवाज़ आ रही है उस पर, मेरे ऊपर ध्यान मत देना उस पर।
ठीक है। वैसे भी मेरे में थोड़ा भी एक दो चीज़ें और सही करनी है अभी, थोड़ा मेरे ऊपर लाइट इफेक्ट भी सही नहीं आ रहा है, तो उसको भी सही करना है। तो मुझे ध्यान मत देना, जो मैंने लिखा है और जो मेरा साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, उस पर ध्यान देना, सब कुछ सही लगेगा। बाकी अगर मुझे देखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ आगे पीछे हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।